रजत का पॉडकास्ट हमने देखा एल्विश के साथ, जहाँ पर एल्विश उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे और रजत की जो जवाब थे वो बड़े ही ख़तरनाक थे। मतलब रोस्टिंग चल रही थी ताबड़तोड़ वाली, बिल्कुल एकदम। और एल्विश ने, पहले तो मैं नूरान के बारे में बोलना चाहूँगी। नूरान, आपने विवियन की जो सरप्राइज़ पार्टी थी उसमें आपने बोला कि आपने सिर्फ विवियन और रजत की गैंग को बुलाया है, तो रजत को आप सडनली इतना जो ट्रस्ट कर रहे थे, रजत ने जिस तरीके से विवियन के बारे में बोला है वो बहुत ही बहुत ही बेकार है। और आप ज़रूर सुनिएगा, आपको सुनना भी चाहिए, क्योंकि आपने करण को ये डिक्लेयर कर दिया था कि उनसे हार्म है या उन्होंने हर्ट करा है विवियन को। लेकिन ठीक है, वो आपकी लुकआउट है, मैं यहाँ पे करण का भी फेवर नहीं ले रही हूँ, वो आपकी सोच है। विवियन के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि विवियन प्लीज़ आप खुद की भी सुनो, दोस्तों की या अपनी बीवी की, किसी की भी मत सुनो, क्योंकि आप बहुत मैच्योर हो। आप जितने गुड लुकिंग हो ना, उतने ही मैच्योर आप हो सकते हो। आप हो, आपको हमने देखा है, बहुत टाइम से देखा है इस इंडस्ट्री के अंदर, और आप बहुत अच्छे, बहुत सुलझे हुए इंसान हो, बहुत डिसेंट इंसान। और डिसेंसी हमने आपके घर के अंदर भी देखी। आप थ्रू आउट सीज़न डिसेंट रहे, कहीं का कोई गाली गलौज ऐसा कुछ नहीं करा। लेकिन हाँ, छोड़िए, बात करते हैं रजत की कि पॉडकास्ट में क्या हुआ। रजत से जब एल्विश ने पूछा कि फ़ोटोज़ दिखा के कि इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, तो उन्होंने सबसे पहले विवियन की फ़ोटो दिखाई। विवियन को लेकर के उन्होंने पूछा कि विवियन के बारे में क्या बोलना चाहते हो आप, तो उन्होंने बोला कि विवियन को, कि आजकल हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, बहुत डिमांड हो रही है। उनको लोग ड्राइवर का काम ऑफ़र कर रहे हैं, उनको लोग बॉय का काम ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन विवियन आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि विवियन कहाँ है। तो विवियन को अविनाश की ज़िप खोल के देख लीजिए, विवियन वहाँ पर है। तो एक बहुत ही शेमफुल स्टेटमेंट था ये, विवियन के लिए भी और अविनाश के लिए भी। फिर ईशा, जिनको कि वो अपनी बहन मानते थे घर के अंदर, ईशा ने भी बहुत रिस्पेक्ट दी है रजत को थ्रू आउट सीज़न। तो जब ईशा की फ़ोटो दिखाई तो बोला गया कि इनको काम वाली बाई का काम मिल जाएगा, बहुत अच्छे बर्तन घिसती हैं ये, तो कहीं ना कहीं ये जॉब उनको ऑफ़र हो जाएगी और अच्छे से वो अपना ड्यूटी निभाएंगी, क्योंकि वो बर्तन धोने में, बर्तन घिसने में एक्सपर्ट है। फिर उनको तस्वीर दिखाई गई, तस्वीर नहीं, उनको पूछा गया कि करणवीर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, तो वो, उन्होंने बोला कि करणवीर इतने बुढ़े हैं, इतने बुढ़े हैं कि अगर ओटीपी भी, जो ओटीपी का जो 4 नंबर होता है ना वो, और करणवीर की जो एज है वो भी 4 डिजिट की ही है, तो ओटीपी और करणवीर की एज ऑलमोस्ट सेम है। उन्होंने ये करणवीर के बारे में बोला। और शिल्पा के बारे में जब पूछा गया, जब उन्होंने एक रैपिड फायर राउंड में बोला, कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उसमें उन्होंने शिल्पा को नीच कह दिया। उन्होंने बोला कि इंडस्ट्री में वो कितनी भी पुरानी हो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत नीच है, और इसको आप लोग चाहो तो आप लोग टेलीकास्ट कर दो, दिखा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उनसे नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। दिग्विजय के लिए उन्होंने बोला कि दिग्विजय बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, स्ट्रॉन्ग रह सकते थे, लेकिन वो बहुत कमज़ोर पड़ गए, उन्होंने उतना कुछ वो कर नहीं पाए घर के अंदर आके। चाहत के लिए पूछा गया, तो चाहत के लिए उन्होंने बोला कि राहत का जो कुछ भी चल रहा है, तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि वो राहत की चीज़ों को बंद कर दो, अब उसको मत छेड़ो या बढ़ावा दो आगे। तो इस तरीके का कुछ पॉडकास्ट था, जहाँ पर इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ, क्योंकि ये बहुत बोल्ड पॉडकास्ट है, तो इसमें काफ़ी बोल्ड चीज़ें पूछी जाती हैं। करण जौहर का भी कॉफ़ी विद करण बहुत बोल्ड है, लेकिन इस तरीके से डिमीन नहीं किया जाता है लोगों को। लेकिन रजत ने जो भी बोला विवियन के लिए, करण के लिए, या अविनाश के लिए, या ईशा, शिल्पा, चाहत के लिए उन्होंने कुछ बुरा नहीं बोला, ना दिग्विजय के लिए ऐसा कुछ बुरा बोला, मगर इन लोगों के लिए जो भी बोला वो अपशब्द बहुत सुनने में ख़राब लग रहे थे। और नूरान, आप ज़रूर देखना, आपके लिए तो ये पॉडकास्ट 100% बनता है, क्योंकि आप जिस तरीके से रजत को प्रेजेंट कर रही थी, आप हो, आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हो, लेकिन आप देखना ज़रूर।